ज्योति मौर्य का मामला इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। हर कोई उसी के बारे में जिक्र कर रहा है और हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। हमारे साथ यहाँ अनामिका अंबर हैं, कवि हैं जानी मानी। उनसे हम पूछेंगे कि वो अपनी इस मामले में क्या राय रखती हैं। ज्योति मौर्य या उनके जो पति हैं, आरोप एक दूसरे की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उस पर इनका क्या सोचना है। अनामिका जी, स्वागत है यूपी तक में। आपने देखा होगा कि एक मामला चल रहा है, एसडीएम हैं ज्योति मौर्य और उनके पति हैं, कुछ विवाद चल रहा है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, क्या सोचती हैं आप? देखिए, मेरी राय ये है कि व्यक्ति जैसे जैसे ऊंचा होता जाता है, उसकी जिम्मेदारियां समाज के प्रति, उसके आसपास के प्रति, और ख़ास तौर से यदि वो किसी ऐसे ओहदे पे है जो देश से में जाना माना ओहदा हो, तो उसकी जिम्मेदारी समाज के साथ साथ अपने देश के प्रति भी बढ़ जाती है। आपकी छवि, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जब ये इस पे फर्क पड़ने लग जाए, समाज पे फर्क पड़ने लग जाए, परिवार पे फर्क तब पड़ता है जब आपकी कोई व्यक्तिगत, आपकी निजी जिंदगी में कोई बदलाव आए हो, तो वो परिवार पे फर्क पड़ता है। लेकिन आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा कार्य चल रहा है तो वो सीधे सीधे समाज को प्रभावित करता है, देश को प्रभावित करता है। तो मेरा मानना ये है कि जब आप जिस पद पे आ गए हो, पहली बात तो आपकी ये बात जो थी वो व्यक्तिगत बात थी। वो व्यक्तिगत बात सब जगह वायरल नहीं होनी चाहिए थी, आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था। अब यदि वो सामाजिक रूप से वो वायरल हुई भी है तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि कुछ लोगों ने उनके देखा देखी अपनी जिन पत्नियों को शादी के बाद पढ़वा रहे थे, उन पतियों ने उन पत्नियों को वापस बुला लिया है। तो देखिए, ये एक ऐसी नेगेटिविटी है। होता क्या है उस्मान जी कि अफवाहों के पंख होते हैं और तथ्यों के पांव होते हैं। अफवाह फैलती हैं पंखों की तरह, उड़ती हैं, उड़ करके फैलती हैं, और तथ्य जो होते हैं वो रेंग रेंग के चलते हैं। जब तक इनकी सफाइयां आएंगी, जब तक बातचीत सही ढंग से दोनों पक्ष की बातचीत पता चलेगी, तब तक अफवाह बहुत फैल चुकी होगी। ऐसे में ये उनकी निजी जिम्मेदारी भी थी, ये नैतिक जिम्मेदारी भी थी कि अपनी इस बात को सही समय पे सही ढंग से लोगों तक लाया जाए। यदि एक पत्नी मर्डर करती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी पत्नियां फिर मर्डर ही करेंगी। यदि एक पत्नी चोरी कर रही है तो सभी पत्नियां चोरी ही करती होंगी। तो समाज को ये भी सोचना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, और निजी मामले में क्या फर्क पड़ा होगा कि जाकर के ये कदम उठाया गया है। भाई, दोनों पक्ष को देखा जाएगा। तो ये तो मुझे, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे ये लगता है कि ये तो इतना सच नहीं है जो ये वाला सच है कि पत्नियों को बुला लिया गया है वापस, क्योंकि हर घर की कहानी अलग अलग होती है। हर एक घर की अपनी एक अलग कहानी होती है, अपना एक अलग विश्वास होता है। ये बहुत विश्वास की बात थी, और किसी अच्छे पद पे रहने के बाद तो बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए बहुत जिम्मेदारी से काम लेना था। पूरा ये मामला आपने देखा, क्या समाज पे इसका असर कितना बुरा पड़ रहा है? क्योंकि बार बार यही बात हो रही है कि बहुत सारे पति अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे थे, उनको वापस बुला लिया गया। ये अफवाह है या सच है, ये तो अभी इसमें सोशल मीडिया पे ये सब चल रहा है। क्योंकि एक फिल्म आई थी, उसमें क्या था कि अमिताभ बच्चन ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, वो हीरा ठाकुर। तो हीरा ठाकुर अब कोई नहीं बनना चाहता। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। हाँ, देखिए, मैंने कहा ना कि जब आप किसी ऐसे ओहदे पे होते हैं कि आपका एक भी किया गया कार्य समाज को प्रभावित करता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस कार्य को कितना पाँव फूक के, कितना काम फूक के कर रहे हैं, कितना सोच समझ के कदम रख रहे हैं। ये तो जिम्मेदारी बन ही जाती है। लेकिन इसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उन्हें भी ये, मतलब समाज में भी लोगों को ये सोचना चाहिए, हम समृद्ध समाज के लोग हैं, हम विकसित देश में रह रहे हैं। इतनी समझ तो हमें भी है कि यदि एक पत्नी ने ऐसा किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर पत्नी ये करेगी। तो मेरा पतियों से ये कहना है कि अपनी अपनी पत्नियों पे अपने अपने स्तर से विश्वास कीजिए। अपने पारिवारिक मामलों के साथ वो कितनी सहज है, उस सहजता के साथ उन्हें पढ़ाने भेजिए, पढ़ाइए। इस बात में मत आइए कि एक ने कुछ किया तो सब ऐसा करेंगे, ये जरूरी नहीं है। महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी आप इस पूरे प्रकरण में? महिलाओं से मैं एक बात कहना चाहूंगी, हम जिस देश में रहते हैं, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता
उसकी राष्ट्र का नाम, उसकी राष्ट्रीयता निर्धारित करती है, उसकी संस्कृति निर्धारित करती है कि वो राष्ट्र कैसा होगा। हमारे भारत देश की जो संस्कृति है वो बहुत प्यारी संस्कृति है। महिलाओं को, नारियों को, हम सबको, और सिर्फ महिलाओं को नहीं कह रही, मैं तो हर व्यक्ति को कह रही हूँ, हम सबको अपनी संस्कृति के साथ रहने की ज़रूरत है। कोई व्यक्तिगत मामला है उसे व्यक्तिगत रूप से ही आपको सुलझाना चाहिए। बाहर कम से कम इस तरह की बात नहीं जानी चाहिए। यदि इसमें 1% सच्चाई है तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। पुरुषों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक धारणा बन रही है उस सोशल मीडिया पर। सबसे पहले तो मैं पुरुषों के और महिलाओं के बारे में कहूँ, उससे पहले मैं सोशल मीडिया के बारे में कहना चाहूँगी। सोशल मीडिया में ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि अफवाहों को पंख हैं और तथ्यों को पाँव हैं, रेंग रेंग के चलते हैं। सोशल मीडिया को सबसे पहले सही जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, तब किसी न्यूज़ को वायरल करना चाहिए, क्योंकि लोगों को तो दूसरों की खुशी में दुख है ही और दूसरों के दुख में खुशी है ही। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर हम भी यदि कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमें उसका थोड़ी तसल्ली रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। एकदम देखते ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। पुरुषों से एक बात ये कहूँगी, मैं खुद पत्नी हूँ, मैं खुद वर्किंग हूँ और अपने देश की संस्कृति को, अपने परिवार की मर्यादा को जानती हूँ, समझती हूँ और उसे लेकर के कैसे बाहर के काम करने हैं वो भी जानती हूँ। तो पुरुषों से ये कहूँगी कि आप अपने घर की पत्नी, अपने घर की महिलाओं पर, चाहे वो बेटी है, बहन है, आपकी माँ है या आपकी पत्नी है, उन पर विश्वास कीजिए और उनकी रक्षा कीजिए। ये इस मामले में ये भी सुना था कि शायद शादी भी झूठ बोल करके की गई थी। तो पिताओं से ये अनुरोध है कि जहां वो अपनी बेटी का हाथ देने जा रहे हैं, जहां अपनी बेटी का विवाह करने जा रहे हैं, जांच पड़ताल अच्छे से कर लें। और पुरुषों से मैं यही कहूंगी कि अपनी बेटियों को सुरक्षित रास्ते दें, वो सुगम मार्ग दें जिस पर वो आज़ादी भी महसूस कर सकें, स्वच्छंदता भी महसूस कर सकें और सुरक्षा भी महसूस कर सकें। आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या ऐसा मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने चाहिए? इनसे कितना बड़ा समाज में फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। मेरा मानना ये है कि जब तक तथ्यों की पूरी जानकारी न ली जाए, सोशल मीडिया पे इस प्रकार के मामले नहीं जाने चाहिए। जब तक ये बहुत आवश्यक ना हो कि ये मामले जाने ही चाहिए और इससे किसी का भला ही होगा, तभी जाने चाहिए। वरना सोशल मीडिया पे लोगों को भी सोचना चाहिए, वायरल करने से पहले भी सोचना चाहिए कि किसी एक के घर के टूटने से कईयों के घर टूट सकते हैं। तो इस तरह की न्यूज़ सोशल मीडिया पे सोच समझ के ही जाना चाहिए, सही तथ्य ही जाने चाहिए।